जी students, now we are going to discuss that when email is appropriate. It means that knowing that when you are going to use email, when it is appropriate to send an email, कि कब appropriate होता है कि आपने email जो है वो send करनी होती है. Knowing when email is appropriate. Email is appropriate actually for short information, for short informal messages that request information and respond to different queries. Email is especially effective for the message to multiple receivers and message that must be saved. उस सूरत में आप ईमेल जो है वो यू गो फॉर ईमेल एंड यू राइट एन ईमेल जब आप एक से ज़्यादा जो आपके मल्टीपल रिसीवर्स हैं, जब व्हेन यू वांट टू कन्वे द मैसेज टू मल्टीपल पीपल, जब आप एक से ज़्यादा लोगों को जो है वो सेंड करना चाहते हैं कोई भी मैसेज, देन यू गो फॉर ईमेल एंड द मैसेज दैट मस्ट बी सेव्ड. या फिर आप ये चाहते हैं कि मैसेज जो ऑन रिकॉर्ड हो या सेव्ड हो जाए, देन यू यूज़ ईमेल. एंड ईमेल इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट एज अ कवर डॉक्यूमेंट विच सेंडिंग लॉन्गर अटैचमेंट्स. जब आपने लॉन्गर अटैचमेंट्स भेजनी हो, देन यू गो फॉर ईमेल. However, email is not substitute. Email cannot replace face-to-face conversation or communication. Email जो है it's not a substitute for face communication. Email का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये एक substitution है या ये एक replacement है face-to-face communication की या conversation की, या फिर और telephone calls. Face-to-face communication or telephone calls are much more successful if your goal is to convey वार्मथ एंड एंथुसिज्म. जब आप अपने रिसीवर को या जब अपने ऑडियंस के साथ जो है आप एंथुसिज्म अपना शो करना चाहते हैं या वार्मथ शो करना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर अ टेलीफोन कॉल और यू शुड गो फॉर फेस टू फेस कन्वर्सेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग और इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ईमेल. सो इट मीन्स दैट कि ईमेल इज़ अप्रोप्रिएट फॉर शॉर्ट इनफॉर्मल मैसेजेस, रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन और रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज. इसके अलावा email is effective for messages if you want to send a message to multiple receivers and message that must be saved or for longer documents or longer attachments. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ईमेल कैन सब्सटीट्यूट फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड टेलीफोन कॉल. अगर आप जो है अपने ऑडियंस के साथ एंथुसिज्म या वार्म रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर अ टेलीफोन कॉल और फेस टू फेस कन्वर्सेशन इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन ईमेल. और इसके अलावा जो है यू शुड प्रिफर a telephone call or face-to-face conversation if you want to explain a complex situation, if you want to explain a complicated situation or complex situation, if you present a persuasive arguments and experts give तो इन दो सूरतों में भी जो है you should go for a telephone call or face-to-face conversation instead of sending an email. Expert gives a wise advice. Sometimes it's better to get off the computer and make a phone call. कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि समटाइम्स जो है बाज़ औक़ात ये बेहतर होता है कंप्यूटर से कुछ देर के लिए आप हट जाएं और जो है यू मेक अ फ़ोन कॉल. इफ़ ईमेल्स आर गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड एंड इफ़ द टोन इज़ डीजेनरेटिंग, इफ़ दे आर जस्ट नॉट गेटिंग द जॉब डन, देन यू कैन कॉल और यू कैन वॉक ओवर टू द कोलीग. सो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर जो है आपने ये देखना है कि इधर इट इज़ द राइट टाइम टू सेंड एन ईमेल और यू शुड गो फॉर अ टेलीफोन कॉल और फेस टू फेस कन्वर्सेशन. अभी जैसे भी हमने डिस्कस किया कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन और टेलीफोन कॉल्स वहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है. यू गो जहाँ पर जो है आपका गोल और आपका पर्पज़ ये होता है कि यू वांट टू कन्वे एंथुसिज्म, यू वांट टू कन्वे वार्मथ रिलेशनशिप विद योर ऑडियंस, एंड व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड यू वांट टू प्रेजेंट a persuasive argument, then you surely go for and then preferably you go for face-to-face communication or conversation or telephone call. उसके बाद जी the next step is that how can we draft a professional email, how can we compose or write a professional email. आप एक professional email जो है वो कैसे लिखेंगे और एक professional email जो है वो क्या होती है professional email. Professional emails are well-considered messages that usually carry non-sensitive information, unlikely to upset readers. Professional emails जो होती हैं वो उनको ये तसव्वुर किया जाता है these are considered a well-considered messages, लेकिन ये वो messages होते हैं जो कि usually they carry non-sensitive information. In emails में usually non-sensitive information you usually share through emails. These messages should be organized directly with the main idea first. इन मैसेजेस को जब आप लिखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सबसे पहले यू गो फॉर अ मेन आइडिया. सबसे पहले आप मेन आइडिया की तरफ आते हैं.
द फॉलोइंग, और इसके अलावा जो है आपने एक अगर प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है तो आप किन किन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखते हैं, वी विल डिस्कस इट. द फॉलोइंग राइटिंग प्लान will definitely help you to understand and to understand how you can write a professional email. अगर इन 3-4 स्टेप्स को आप जहन में रखें और इस राइटिंग प्लान को अगर आप जहन में रखें, then you can be you will be able to write a professional email and you will be able to create a professional email. वो कौन सी 4 things है? Number 1 is subject line, number 2 opening, number 3 body and number 4 is closing. व्हाट इज़ और इसको हम अभी इंडिविजुअली जो है आगे इसको डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन. तो यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन क्या होती है? सब्जेक्ट लाइन में आप जो है यू समराइज़ द मेन आइडिया. आप इसमें जो है वो इन कंडेंस्ड फॉर्म, एक कंडेंस्ड फॉर्म में यू समराइज योर मेन आइडिया इन अ सब्जेक्ट लाइन. ओपनिंग क्या होती है? ओपनिंग में यू रिवील और यू डिस्कस योर मेन आइडिया इन एक्सपैंडेड फॉर्म. अपना जो आपका मेन आइडिया होता है ओपनिंग में जो है आप उसको मज़ीद एक्सपैंड करके एक्सप्लेन करते हैं अपने मेन आइडिया को. बॉडी क्या होती है? बिल्कुल ऐसे बॉडी ऑफ द लेटर होती है, एक्सप्लेन करते हैं और जस्टिफाई करते हैं आप इसमें अपने मेन आइडिया को. इन बॉडी यू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई द मेन आइडिया. और क्लोजिंग जो है इसमें इंक्लूड होता है, क्लोजिंग इंक्लूड्स एक्शन, इंफॉर्मेशन, डेट्स और डेडलाइंस, अ समरी ऑफ द मैसेज और अ क्लोजिंग थॉट. सो इट मीन्स दैट बाय फॉलोइंग दिस राइटिंग प्लान you can create a successful or you can create or craft a professional email. Number 1 subject line, number 2 opening, number 3 body and number 4 closing. अब subject line क्या है? That is the summary of a main idea. Opening क्या है? You reveal the main idea in detail or expand form. और बॉडी में एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई योर मेन आइडिया. क्लोजिंग में जो है आप बताते हैं कोई एग्जैक्ट डेट है, इन्फॉर्मेशन है या कोई डेडलाइन अगर आपने देनी है तो वो आप क्लोजिंग में जो है डिस्कस करते हैं. अभी इन चारों जो राइटिंग प्लान है इसको हम बारी बारी जो है इन चारों पॉइंट्स को जो है डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज़ दैट क्राफ्ट अ कंपेलिंग सब्जेक्ट लाइन्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ईमेल इज़ इट्स सब्जेक्ट लाइन. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ईमेल में वो क्या होता है? सब्जेक्ट लाइन. और सब्जेक्ट लाइन क्या होती है? जिसमें यू डिस्कस योर मेन आइडिया इन कंडेंस्ड फॉर्म और यू समराइज योर मेन आइडिया इन कंडेंस्ड फॉर्म. इसमें आपने क्या करना है? यू नीड टू अवॉइड मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स सच एज हेल्प, इम्पॉर्टेंट और मीटिंग. इस तरह की आपने जो मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स है आपने उनको अवॉइड करना है. यू नीड टू समराइज द पर्पज ऑफ योर मैसेज क्लियरली एंड मेक द रिसीवर want to open the message or want to open your email. और आपका जो आपने इसमें समराइज़ करना है व्हाट इज़ द पर्पज़. जो भी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट लाइन बेसिक यही होती है कि जिसमें आप जो यू डिस्कस योर मेन आइडिया इन अ कंडेंस फॉर्म और यू समराइज योर मेन आइडिया. तो इसमें जो है आपने समराइज़ करना है द पर्पज़ ऑफ योर मैसेज, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर मैसेज क्लियरली एंड मेक द रिसीवर that he should open your message and make the receiver want to open your email. In some cases the subject line can be entire message. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट लाइन ही आपका पूरा मैसेज जो है वो कवर करती है. सब्जेक्ट लाइन शुड अपीयर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स. अब सब्जेक्ट लाइन लिखते वक्त, क्राफ्ट करते वक्त आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि सब्जेक्ट लाइन शुड अपीयर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स. इसमें दोनों यूज़ होंगे, अपर केस लेटर्स भी और लोअर केस लेटर्स भी. इसमें ये नहीं होगा कि नेवर यूज़ इन ऑल लोअर केस लेटर्स. आपने सारे लोअर केस लेटर्स यूज़ नहीं करने. इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स. नेक्स्ट इज इंक्लूड अ ग्रीटिंग. आपने जो है टू हेल्प रिसीवर सी द बिगनिंग ऑफ अ मैसेज एंड टू हेल्प देम रिकग्नाइज whether they are primary or secondary receiver, you need to include a greeting. आपने उसमें greeting जो है इंक्लूड करनी है. greetings क्या होती हैं? अस्सलाम वालेकुम या hello, hi, ये सब greetings में आता है. the greetings set the tone for the message. greetings क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं कि greetings जो हैं बेसिकली दे सेट द टोन ऑफ द मैसेज कि आपके मैसेज की टोन क्या है. अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल हैं देन यू विल यूज़ डियर सर और डियर मैडम और यू विल यूज़ देयर सेकेंड नेम. और इफ़ यू आर इनफॉर्मल देन यू कैन से अस्सलाम वालेकुम, हाय, हेलो और नेम के साथ आप कॉल कर सकते हैं. सो द ग्रीटिंग्स एक्चुअली टेल्स और सजेस्ट और सेट्स द टोन ऑफ द मैसेज एंड रिफ्लेक्ट्स योर ऑडियंस एनालिसिस. फॉर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स ट्राई टू बी फ्रेंडली. और आप ग्रीटिंग्स इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हाय आमिना, हेलो आमिना. And for more formal messages and those to the outside of the organization, outside of your company, you can include an honorific and last name. आप honor के तौर पर उनका last name जो यूज़ कर सकते हैं. For example, dear Mrs. Aslam, dear Mrs.
Mrs. Ali, तो you can use their last name in order to give the impression of formal. आप फॉर्मल जो आपकी मैसेज है फॉर मोर फॉर्मल मैसेज एंड दोज इफ़ यू आर सेंडिंग एन ईमेल टू आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इट कैन इंक्लूड एन ऑनरफिक एंड लास्ट नेम, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी। उसके बाद जी थर्ड थिंग इज़ दैट ऑर्गेनाइज द बॉडी। आपने यू नीड टू ऑर्गेनाइज द बॉडी ऑफ योर ईमेल फॉर रीडेबिलिटी एंड टोन। आपने जो है ऑर्गेनाइज करना है अपनी ईमेल की बॉडी को। आफ्टर ड्राफ्टिंग एन ईमेल आस्क योर सेल्फ, और वो आप कैसे कर सकते हैं, यू कैन आफ्टर ड्राफ्टिंग एन ईमेल यू कैन आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू योर सेल्फ, हाउ कैन यू मेक योर मैसेज मोर रीडेबल। और वो आप ये सवाल करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो मैसेज है या आपकी जो ईमेल है वो कितनी रीडेबल है। वो कौन से क्वेश्चन है, डिड यू स्टार्ट डायरेक्टली, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। आप ये सवाल खुद से पूछ सकते हैं जो आपको, एंड दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ रीडेबल योर मैसेज इज़, हाउ रीडेबल योर ईमेल इज़, कि आपकी ईमेल जो है वो कितनी रीडेबल है और आपका मैसेज जो है वो कितना रीडेबल है। आफ्टर ड्राफ्टिंग एन ईमेल आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, डिड यू स्टार्ट डायरेक्टली, डिड यू ग्रुप सिमिलर टॉपिक्स टुगेदर। ये हमने रीडेबिलिटी का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इन चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस किया था। कुड यू ऐड हेडिंग्स स्पेशली इफ मैसेज इज मोर देन अ फ्यू पैराग्राफ्स। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज क्लोज इफेक्टिवली। क्लोजिंग की तरफ आते हैं। अब उसमें फोर्थ स्टेप जो है आपने अपनी जो ईमेल है और मैसेज को अपने ईमेल को जो है वो क्लोज करना है। एट द एंड ऑफ योर मैसेज यू इंक्लूड एन एक्शन, अगर कोई डेडलाइन है, कोई स्टेटमेंट है, कोई ड्यू डेट्स हैं या कोई रिक्वेस्ट है, सो योर मैसेज इंक्लूड्स एन एक्शन स्टेटमेंट with due dates and request. Although complimentary clauses are unnecessary, you might include a friendly closing such as many thanks or warm regards. अब बाज़ों का जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेज जो है वो अननेसेसरी होते हैं, लेकिन बाज़ों का जो है वो फ्रेंडली क्लोजिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं उसमें आप अ बंडल ऑफ थैंक्स, मैनी थैंक्स और वार्म रिगार्ड्स इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। डू इंक्लूड योर नेम बिकॉज business message without names becomes confusing when forwarded. आपने अगर इफ़ यू आर राइटिंग फॉर्मली, इफ़ यू आर सेंडिंग अ फॉर्मल ईमेल और अगर आप बिजनेस राइटिंग करें तो डू इंक्लूड योर नेम। आपने क्लोजिंग में जो है अपना नाम मेंशन करना है, बिकॉज बिजनेस मैसेजेस विदाउट नेम्स बिकम्स कन्फ्यूजिंग व्हेन फॉरवर्डेड। वो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं जब उनको फॉरवर्ड किया जाता है। फॉर मोस्ट मैसेज इंक्लूड फुल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन आ सिग्नेचर ब्लॉक। और इसके लिए आप जो एंड पे सिग्नेचर ब्लॉक होता है, यू नीड टू गिव योर फुल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विच कैन बी इंसर्टेड ऑटोमेटिकली, जो उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो सिग्नेचर ब्लॉक में जो है वो इंसर्ट हो जाती है। सो दिस इज़ आर ईमेल टॉपिक। वी हैव कम्प्लीटेड आर ईमेल टॉपिक के ईमेल के क्या एडवांटेजेस हैं, ईमेल जो है वो कहाँ पर जो है, अभी हमने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ईमेल, और ईमेल्स जो हैं वो किस तरह से, कुछ लोग क्रिटिक्स का ख्याल है कि वो आउटडेटेड हो रही हैं और उसकी वजह ये है कि वो ये कंप्लेन करते हैं कि इससे स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है और ये एक डेंजरस पेपर ट्रेल है। फिर हमने देखा कि कुछ सम पीपल कंप्लेन रिगार्डिंग ईमेल्स के ये जो है ये जो है कुछ लोग जो हैं 40% ईमेल्स ऐसी होती हैं कि जिनमें कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता, दे डू नॉट गिव अ प्रॉपर आइडिया कि वो किस चीज़ के बारे में जो है वो बात करें। इसके अलावा समटाइम्स ईमेल्स जो है वो ओवरलोडेड होती हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ईमेल्स जो है उनका एक ड्रॉबैक और डार्क साइड ये है कि वो एवर लास्टिंग एविडेंस होती हैं। अगर आप उनको रिमूव कर दें, अपनी उससे डिलीट भी कर दें, तो फिर भी सर्वर पर मौजूद रहती हैं। आप उनको दोबारा से जो है वो ट्रेस कर सकते हैं, दोबारा से रिकवर कर सकते हैं फ्रेंजिक के थ्रू। और इसके अलावा जो है एक एस्टिमेट ये सजेस्ट करता है, इसके लिए यू नीड टू एक्चुअली व्हेन यू वांट टू सेंड एन ईमेल, अ बिजनेस ईमेल, तो यू नीड टू कीप इन योर माइंड योर ऑर्गेनाइजेशन ईमेल पॉलिसीज़। उसके बाद हमने अभी जो डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि ईमेल जो है किन किन मौक़ों पर जो है वो आपको ईमेल इज़ एन अप्रोप्रिएट थिंग, ईमेल कहाँ पर जो है ईमेल जो है यू शुड गो फॉर एन ईमेल, और कहाँ पर जो है यू शुड प्रीफर टू मेक अ टेलीफोन कॉल और फेस टू फेस कन्वर्सेशन। और अब लास्ट में हमने ये देखा कि हाउ यू कैन ड्राफ्ट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ईमेल, जिसमें जो है वो 4 चीज़ों को अपने जहन में रखना है, सब्जेक्ट लाइन, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग। हमने इनको जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिटन इंटर ऑफिस मेमोज। रिटन इंटर ऑफिस मेमोज क्या होते हैं? मेमोज जो है, मेमोज मीन्स अ रिटन बिजनेस डॉक्यूमेंट और अ रिटन मैसेज इन अ बिजनेस, अ रिटन मैसेज इन बिजनेस। राइटिंग इंटर ऑफिस मेमोज, बॉडीज जो होती हैं बिसाइड ईमेल्स एंड अदर फेमिलियर वर्क प्लेस डॉक्यूमेंट टाइप इज मेमोज।
मेमोज का क्या मतलब होता है? ये एक रिटन बिजनेस मैसेज होता है. द इंटर ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको आप मेमोरेंडम भी बोलते हैं, या द इंटर ऑफिस मेमोज. Although email has already replaced memos, you may still be called on to use the memos format in specific instances. बाज़ों का जो ईमेल्स जो है, अब पेपर वर्क उस तरह से रिटर्न बिजनेस मैसेज नहीं लिखा जाता. मेमोज जो है उनका ट्रेंड कुछ कम हो गया है बिकॉज ईमेल हैज़ रिप्लेस द मेमोज. लेकिन इसके बावजूद कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर यू आर आस्क्ड टू गो फॉर मेमोज फॉर्मेट, यू आर आस्क्ड टू राइट मेमोज. आपको ये कहा जाता है कि आप रिटर्न बिजनेस मैसेज लिखें and then you need to use the memos format in specific examples or in specific situations or in specific instances. वो कौन सी specific situations हैं जहाँ पर memos जो है वो necessary होते हैं? Memos are necessary for important internal messages. जब आप जो है एक organization के internal messages convey करें then you go for memos. तो आप जो है वो written business message की तरफ जाते हैं. Number 1. Number 2, when messages are too long for email then you go for memos. When you require a permanent record, then you prefer memos instead of emails. When you demand formality, when you want to inform employees who may not have access to emails. जब आप उन employees को inform करना चाहते हैं जिनकी emails तक access नहीं है, जिनको email नहीं करनी आती है, जो emails जो है वो यूज़ नहीं करते डिजिटल वर्क प्लेस पे, जो familiar नहीं है email process है. If you want to convey the information to those employees, then you go for memos. Within organization, memos deliver changes in procedure, official instructions and reports. The memo format is particularly necessary for complex, lengthy internal messages. अगर आपके messages जो हैं complex हैं, complicated हैं, lengthy हैं और आपने inside the organization message जो है circulate करना है, then you go for memos. तो आप memos use करते हैं. So these are the situations, these are those specific instances where you go in which you usually use memos or you go for memos. जहाँ पर आप memos use करते हैं जी. अब मेमोज का जो फॉर्मेट है, द मेमो फॉर्मेट इज़ पार्टिकुलरली नेसेसरी फॉर कॉम्प्लेक्स, लेंथी और इंटरनल मैसेजेस. मेमो सीम्स टू फंक्शन बेटर एज परमानेंट रिकॉर्ड देन ईमेल्स मैसेजेस. मेमोज जो है, एक मैंने भी बताया कि जब आपने किसी चीज़ का आपको परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए होता है या फिर जो है जब आप फॉर्मेलिटी डिमांड करते हैं, देन यू ऑल्सो यूज़ मेमोज इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन ईमेल. सो मेमोज सीम्स टू फंक्शन बेटर एज अ परमानेंट रिकॉर्ड देन email messages. Because email may be difficult to locate and may contain a trail of confusing replies. Email may also change the original date of a message whenever the file is accessed. जब आपकी फ़ाइल जो है आप दोबारा से उसको लोकेट करते हैं तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल डेट ही बताया कि जिस ओरिजिनल डेट पर मैसेज जो है वो कन्वे किया गया था. तो ये एक डिफरेंस है मेमो में और ईमेल में. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपैरिजन क्या है बिटवीन मेमोज और ईमेल्स. वो कौन सी चीज़ें हैं जो सिमिलैरिटीज़ हैं मेमोज में और ईमेल्स में. मेमोज हैव मच इन कॉमन विद ईमेल्स. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है मेमोज में और ईमेल्स में. बोथ यूजुअली कैरी नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. जैसे भी हमने बिल्कुल बिगनिंग में पढ़ा कि ईमेल जो होती है बेसिकली इट कैरीज नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. यूजुअली आप नॉन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ईमेल के जरिए. Both email carry non-sensitive information that may be organized directly with the main idea first. दोनों में ये होता है कि you directly use the main idea. You organized your information directly with the main idea. Email में भी और memo में भी. Both have guide words calling for a subject line, date line and identification of the sender or receiver. दोनों में जो है तरीकाकार वही होता है, फॉर्मेट वही होता है. सब्जेक्ट लाइन होती है, फिर उसके बाद ओपनिंग होती है, बॉडी होती है और या डेट लाइन जिसको आप कह लें, और आइडेंटिफिकेशन होती है सेंडर रिसीवर की, जो भी हमने ईमेल की क्लोजिंग में भी डिस्कस किया था कि एट द एंड इन अ बिजनेस मैसेज स्पेसिफिकली यू नीड टू गिव योर फुल कॉन्टैक्ट नंबर और योर फुल कॉन्टैक्ट एड्रेस. अदरवाइज़ जो है जो बिज़नेस मैसेजेस हैं उसमें जो है अगर आप अपना फुल एड्रेस नहीं देते, अपना फुल नेम और कंटेंट नहीं देते, तो बिज़नेस मैसेज विदाउट नेम्स बिकम्स कंफ्यूजिंग व्हेन दे आर फॉरवर्डेड. और फॉर मोस्ट बिजनेस मैसेज यू नीड टू इंक्लूड योर फुल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. तो इसी तरह मेमोज में भी यू नीड टू गिव योर फुल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. ठीक है जी. और इसमें जो है आपने जो है एट द एंड आइडेंटिफिकेशन देनी है सेंडर और रिसीवर की. Third one is that to enhance readability, both should be organized with headings, bullets, list and enumerated items whenever possible. अगर आपको ये लगता है कि आप इसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए you can also
organize your data with headings, bullet lists and enumerated items whenever it is possible. Email and memos both generally close with action information, dates or deadlines. Summary of the message, a closing thought. ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें जो है इसमें जो है वो शामिल होती हैं। ये थी कॉमन चीज़ें जो मेमोज में और उसमें जो है ईमेल्स में जो है वो कॉमन है। इसके अलावा एक छोटी सी अगर आप अपनी रिसोर्स पैक में देखें तो इट इज़ ऑन द पेज नंबर 127। यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। इसमें एक जो है वो डिफरेंस भी दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। इफ़ यू विल गो फॉर दी इफ़ यू विल रीड दिस then you will be able to understand with the examples के इनमें क्या similarities थी। I have already discussed the similarities of memos and emails. So this topic has been completed. उसके बाद जो है वर्क प्लेस मैसेजिंग एंड टेक्सटिंग है जो हम डिस्कस करेंगे जूम क्लास में। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो जिसकी मैं आपको ऑडियो सेंड करूँगी वो जी मेकिंग पॉडकास्ट और इन बिजनेस कम्युनिकेशन में पॉडकास्ट और वेबसाइट्स क्या हैं और ब्लॉगिंग क्या है। थैंक यू जी।